देखिए, अपने दुर्ग चल रहे थे और दुर्ग में अपन ने जो पिछले क्लास में बात की थी, जयपुर के जो कुछ दुर्ग थे उनके बारे में अपन ने देखा था। आज जो अपने पास में दुर्ग जो हैं उन दुर्गों में अपन बात करेंगे कि सबसे अच्छा और सबसे बड़ा मजबूत दुर्ग देखने को मिलता है मेहरानगढ़ का दुर्ग। मेहरानगढ़ का दुर्ग सबसे पहली बात करें तो मेहरानगढ़ का दुर्ग है कहाँ पर? तो मेहरानगढ़ का दुर्ग जोधपुर में है। और जोधपुर में जो मेहरानगढ़ नाम पड़ा है इसका नाम पहले अलग अलग था। इस दुर्ग को चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। ये दुर्ग पांचेतिया पहाड़ी पर है। ये दुर्ग मारवाड़ में गिरी दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में आता है। ये दुर्ग जो है, इस दुर्ग के लिए अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें बताई हैं कि जैसे कर्नल जेम्स टोड ने कहा था इस दुर्ग के लिए कि मालदेव की संतानें हैं वो इस दुर्ग की खिड़कियों से अपनी संपत्ति या अपनी सल्तनत के ऊपर आधिपत्य कर सकते हैं। मतलब वहां पर बैठ के देख सकते हैं कि पूरी रियासत में क्या हो रहा है। इतनी ऊंचाई पर यह दुर्ग बना हुआ है। तो इसी प्रकार से अपना जो दुर्ग है वो दुर्ग कौन सा है आज? मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा है दोस्तों? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग। सबसे पहली बात करें कि इस दुर्ग को है कौन से जिले में, तो ये दुर्ग है आपका जोधपुर जिले में। कौन से जिले में है भाई? जोधपुर जिले में है। इस दुर्ग के निर्माण की बात की जाए, सबसे पहले सामान्य परिचय को देखेंगे, फिर बाद में दुर्ग के अंदर देखेंगे कि दुर्ग के अंदर कौन कौन सी चीजें बनी हुई है दोस्तों। तो सबसे पहली बात है कि निर्माण की बात करें तो 1459 में राव जोधा द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? राव जोधा द्वारा। ठीक है ना, इसीलिए इसको जोधाना भी कहते हैं। और दूसरी बात, इस दुर्ग के निर्माण के लिए किंवदंतियां, लोकोक्ति या लोगों की किंवदंतियां जो हैं उसके अनुसार ऐसा देखने को मिलता है कि इस मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव है उस नींव को रखने में करणी माता को क्या कहते हैं? करणी माता का मूल नाम क्या था? करणी माता का जो मूल नाम था वो रिद्दुबाई था। क्या था? रिद्दुबाई था। और करणी माता जो है उन्होंने इस दुर्ग की नींव रखी थी। करणी माता का मंदिर कहां पर है? देशनोक बीकानेर में इसका क्या है? मंदिर है। करणी माता जो है उनके जो मंदिर देशनोक में है वहां पर जो सफेद चूहे हैं उनको क्या कहते हैं? काबा के नाम से जाना जाता है। करणी माता जो है उनको चारणों के क्या कहते हैं? कुल देवी के नाम से भी जाना जाता है। चारण जाति की कुल देवी मानते हैं, चारण जाति के लोग इसको पूजते हैं करणी माता को। ठीक है ना, तो लोकोक्ति या किंवदंतियों के अनुसार करणी माता द्वारा इसकी क्या रखी गई थी? नींव रखी गई थी। करणी माता द्वारा नींव रखी गई थी। क्या रखी गई थी? नींव रखी गई थी। और इसकी नींव रखी गई थी जिस निर्माण में एक राजा राम या रजिया भांबी या रजिया सालवी नाम का एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति को क्या किया था? जिंदा दफना दिया था। उसमें किसमें दफना दिया था? जिंदा दफना दिया था। किसमें? इस दुर्ग की नींव में जिंदा चुनवाया गया था। ऐसी बात किसमें कही जाती है? इतिहास में कही जाती है, ऐसी किंवदंतियां चलती हैं। तो इसके लिए कहते हैं कि रजिया या फिर इसका क्या नाम है? राजा राम मेघवाल को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया। दीवारों में चुनवाया गया था, यह कहते हैं। दूसरी एक और इस दुर्ग के लिए कहा जाता है कि यह दुर्ग किस पहाड़ी पर है। देखिएगा, पहाड़ी के नाम आते हैं। एक तो आता है पंचेतिया पहाड़ी या पांचेतिया पहाड़ी, या फिर इसी पहाड़ी का नाम क्या आता है? चिड़िया टूक पहाड़ी। क्या आता है? चिड़िया टूक पहाड़ी। ये दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? तो पांचेतिया या फिर क्या कहते हैं इसको? चिड़िया टूक पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों बातें लिखी हुई आती हैं और अपने एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार। इस दुर्ग के लिए पहले आप ऐसा करिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में अपन अगली जानकारी देखते हैं इस दुर्ग के बारे में कि इस दुर्ग के जो उपनाम मिलते हैं वो उपनाम कौन कौन से मिलते हैं। फटाफट से इसको नोट करिएगा कि 1459 में इसको क्या किया था? राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और नींव किसने रखी थी? तो करणी माता ने रखी थी। जिंदा किसको चुनवा दिया गया? तो रजिया भांबी या राजा राम मेघवाल को इसके अंतर्गत जिंदा चुनवा दिया गया था। किस पहाड़ी के ऊपर है? तो पांचेटिया पहाड़ी या फिर चिड़िया टूक पहाड़ी, जो दोनों पहाड़ी एक ही मानी जाती है। इसी पहाड़ी को मतलब चिड़िया टूक पहाड़ी भी कहते हैं। दो नाम है इसके। और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि चिड़ियानाथ एक योगी थे।
ये चिड़िया टूक किसी ने नाम नहीं रखा पहाड़ी का, एक योगी थे, योगी के नाम पर है ये पहाड़ी। किसके नाम पर है? योगी, योगी के नाम पर। और इस योगी का नाम था चिड़ियानाथ योगी। और चिड़ियानाथ योगी क्या करता था? यहां पर बैठकर तपस्या करता था, इसलिए इस पहाड़ी का नाम क्या कर दिया गया? चिड़िया टूक पहाड़ी कर दिया गया। ठीक है ना दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट से। फिर इसके दुर्ग के अंदर देखते हैं, पहले इसके उपनाम देखेंगे कि उपनाम क्या क्या मिलते हैं इसके। हाँ भाई, नोट कर लिया होगा आपने। हाँ, इसके बाद में आगे देखते हैं अपन इस दुर्ग के उपनाम क्या क्या है। उपनाम देखिएगा, उपनामों में सबसे पहले बात करें तो इस दुर्ग का नाम मिलता है मयूर ध्वजगढ़। क्या मिलता है? मयूर ध्वजगढ़। मयूर ध्वज गढ़ भी इसका क्या मिलता है? उपनाम मिलता है। इसी दुर्ग का नाम मिलता है जोधगढ़। क्या मिलता है? जोधगढ़। ठीक है ना। इसी दुर्ग का नाम मिलता है कागमुखी। क्या मिलता है? कागमुखी नाम भी इसी दुर्ग का मिलता है। इस दुर्ग के अंतर्गत देखा जाए तो इस दुर्ग में दो जल के स्रोत हैं, एक का नाम है रानीसर तालाब और एक का नाम है दूसरा जो अपने को पढ़ने को मिलता है। मतलब देखा नहीं है किसी ने कि ये इस तालाब में पानी था, लेकिन पढ़ने को जरूर मिलता है। और उसमें एक तो रानीसर तालाब था, एक पद्म सागर तालाब था। ठीक है ना, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, पद्म सागर तालाब और रानीसर तालाब। ठीक है ना। इस दुर्ग के जो मतलब नाम मिलते हैं मयूर ध्वजगढ़। मयूर ध्वजगढ़ नाम क्यों पड़ा इसका? किसके नाम पर पड़ा? तो इसका जो मयूर ध्वजगढ़ नाम है वो मोर की आकृति के होने के कारण। किसके कारण? मोर की आकृति, मोर की आकृति के जैसा दिखने के कारण। जोधगढ़ मतलब जबरदस्त बनने के कारण ऐसा कहा जाता है। कागमुखी मतलब, कागमुखी मतलब पीछे से चौड़ा है, आगे से तीखी सूंड, तीखी जो चोंच होती है काग की, उस प्रकार से। और दूसरा इसका नाम मिलता है एक जिसका नाम है गढ़ चिंतामणि। वेरी इंपॉर्टेंट नाम, गढ़ चिंतामणि। चिंतामणि ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि गढ़ चिंतामणि कुंडली के आधार पर। किसके आधार पर? कुंडली, कुंडली के आधार पर। कुंडली के आधार पर कैसे? देखिएगा, यहां पर एक मेहरानगढ़ दुर्ग के अंतर्गत अपने को यह भी देखने को मिलता है कि इस दुर्ग में ब्राह्मण देवता की छतरी है। किसकी है? ब्राह्मण देवता की। जिस व्यक्ति ने इस दुर्ग का नाम रखा था, यह दुर्ग पहले बनना कहां पर था? यह दुर्ग पहले मसूरिया पहाड़ी पर बनना था, लेकिन वहां पर जल की कमी होने के कारण, वहां पर पानी की कमी होने के कारण इस दुर्ग को कहां बनाया गया था? इस दुर्ग को गढ़ चिंतामणि नाम रखा गया था। किसके आधार पर? कुंडली के आधार पर। और इस दुर्ग को बनाया कहां पर जाता है? पांचेतिया पहाड़ी या चिड़िया टूक पहाड़ी पर बनाया जाता है कि यहाँ पर पानी की पूर्ति होती रहेगी। और उसी के आसपास में एक नगर बसाया राव जोधा ने 1459 में। ठीक है ना। तो 1459 में इसने नगर बसाया जिसका नाम रखा जोधपुर। जोधा ने बसाया इसलिए जोधपुर। ठीक है ना। उदय सिंह ने उदयपुर बसा दिया इसलिए उदयपुर। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आगे देखते हैं कि यहां पर दो जल स्रोत, इस दुर्ग के अंदर जल स्रोत कौन कौन से? जल स्रोत वेरी इंपॉर्टेंट आते हैं। एक तो है रानीसर तालाब। रानीसर तालाब, बीच में बात खत्म हो गई थी अपनी कि गढ़ चिंतामणि नाम जिस व्यक्ति ने रखा था, ब्राह्मण देवता की छतरी के बारे में बता रहा था मैं कि ब्राह्मण देवता की छतरी क्यों है यहाँ पर? क्योंकि इस दुर्ग का जब निर्माण कार्य पूरा हुआ था और यहाँ पर हवन किया गया था, उस हवन के अंतर्गत जो अंतिम आहुति दी गई थी, वो आहुति कौन देता है? तो यहाँ पर जो ब्राह्मण देवता थे उन्होंने अपने कलेजे की आहुति दी थी, अंतिम आहुति। और उस कलेजे की आहुति देने के कारण यहाँ के शासकों ने उस ब्राह्मण देवता की यहाँ पर क्या बनवाई? छतरी बनवाई। 6 खंभों की एक ब्राह्मण देवता की छतरी देखने को मिलती है। वो कहां पर मिलती है? तो वो अपने को जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में मिलती है। कहां पर मिलती है? मेहरानगढ़ में। अगला नेक्स्ट इसमें जो जल स्रोत हैं वो होगा आपका पद्म सागर तालाब। पद्म सागर देखिएगा, अन्य जगह पर पद्म तालाब है, पद्मा तालाब है, वो अलग अलग, यहाँ पर पद्म सागर है, पद्म सागर तालाब।
ये दो जल स्रोत हैं यहाँ पर, इसीलिए इस दुर्ग को इस चिड़िया टू पहाड़ी पर बनाया गया था। करिए, नोट करिए फटाफट से आप इसको। देखते फिर अगला। हाँ देखो, आगे देखते हैं इस दुर्ग की आकृति कैसी मिलती है। इस दुर्ग की आकृति अपने को इस प्रकार से देखने को मिलती है। कोई सी भी आकृति बना सकते हो आप अपने हिसाब से। मैंने मेरे हिसाब से यह आकृति बनाई है, आप अपने हिसाब से कोई सी भी आकृति बना सकते हो। इस दुर्ग का जो एक मेन मुख्य जो प्रवेश द्वार कहा जाता है, उस प्रवेश द्वार का क्या नाम है? तो उस प्रवेश द्वार का नाम है लोहापोल। क्या नाम है? लोहापोल। लोहापोल। लोहापोल क्या है? इसका प्रवेश द्वार है। इस दुर्ग में एक छतरी बन रखी है और उस छतरी का नाम है ब्राह्मण देवता की छतरी। क्या नाम है उसका? ब्राह्मण देवता की छतरी। ब्राह्मण देवता की छतरी। देवता की छतरी। एक और छतरी मिलती है यहाँ पर, मामा और भांजा की छतरी, या फिर इनको क्या कहते हैं? धन्ना और भिया की छतरी। क्या कहेंगे इनको? धन्ना व भिया, या फिर इसी को क्या कहेंगे? मामा और भांजा। मामा व भांजा की छतरी। मामा व भांजा की छतरी भी इसी छतरी को कहते हैं। यहाँ पर बनी हुई है। इस दुर्ग के अंतर्गत अगर देखें तो एक मंदिर बना हुआ है, जिस मंदिर का नाम है चामुंडा माता का मंदिर। क्या नाम है? चामुंडा माता का मंदिर। यहाँ पर चामुंडा माता है, चामुंडा माता का मंदिर। चामुंडा माता का मंदिर। चामुंडा माता के मंदिर में आप लोगों को एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर देखिएगा 2008 में यहाँ पर एक भगदड़ मच गई थी, और इस भगदड़ में 2-4 लोग मारे गए थे। और इस भगदड़ में जो जांच करने के लिए एक आयोग बिठाया गया था, उस आयोग का नाम पूछा जाता है एग्जाम में अपने, और वो एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन सा आयोग यहाँ पर बिठाया गया था। तो यहाँ पर जसराज चोपड़ा जो आयोग बिठाया गया था वो चामुंडा माता मंदिर में भगदड़ के संबंधित है। ठीक है ना? तो 2008 में यहाँ पर क्या मची थी? भगदड़ हो गई थी, भगदड़ मची। और इसकी जांच में कौन सा आयोग बैठा? जांच में आयोग कौन सा बैठा? तो आयोग यहां पर बैठता है जसराज चोपड़ा। जसराज चोपड़ा आयोग बैठता है। ठीक है ना? यहां पर देखिएगा, यहां पर नागणेची माता का मंदिर भी है। जिस प्रकार से चामुंडा माता का मंदिर है, उसी प्रकार से इस दुर्ग के अंतर्गत एक मंदिर और आता है, जिस मंदिर का क्या नाम है? चामुंडा माता का मंदिर। चामुंडा माता का मंदिर है, उसी प्रकार से नागणेची माता। नागणेची माता का मंदिर। और नागणेची माता का मंदिर है, ये नागणा गांव से इसकी मूर्ति लाई गई थी। और ये जो नागणेची माता जो है, ये राठौड़ों की क्या कहलाती हैं? कुल देवी कहलाती हैं। राठौड़ों की कुल देवी किसको कहते हैं? नागणेची माता को कहते हैं। एक अन्य मंदिर इनका नागाना गांव में है, वो अलग है। और यहां पर एक दूसरा मंदिर है। हाँ भाई, छाप लिया इसको। और भी चीजें हैं इसमें बहुत सारी, और वो चीजें देखते हैं हम। जैसे एक श्रृंगार चौरी, एक तो श्रृंगार चौरी, एक श्रृंगार चौरी। श्रृंगार अलग है, श्रृंगार अलग है, दोनों में बड़ा अंतर है। श्रृंगार जो है वो चित्तौड़ में है,
और श्रृंगार जो है कहां पर है, अपनी जोधपुर में है। श्रृंगार चौरी, श्रृंगार चौरी ये कहां पर है, इस दुर्ग के अंतर्गत है। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंतर्गत देखी जाती है, ये मिलती है। और इस दुर्ग के अंतर्गत देखिएगा, ये जो नागणेची माता का जो मंदिर है, इसका निर्माण राव जोधा द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, राव जोधा के द्वारा करवाया गया था नागणेची माता का मंदिर का निर्माण। ठीक है ना। अगली बात करें कि इस जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इस मेहरानगढ़ दुर्ग में और अपने को कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पर देखिएगा मुरली मनोहर मंदिर, जो कि मतलब एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन इसको भी पूछा हुआ है। एक मजार आती है जिसका नाम है भूरे खां की मजार, एक है सूरी मस्जिद, ठीक है ना, शेरशाह सूरी ने बनाई थी। ठीक है ना, ये पूछा हुआ है भाई, यहाँ पर कर दीजिए इसको भूरे खां की मजार, भूरे खां की मजार। इस दुर्ग में और भी देखें तो यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलती है, सूरी मस्जिद। सूरी मस्जिद, इस दुर्ग के बारे में अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन इस दुर्ग के लिए ऐसा कहा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग के लिए यह कहा था, ओनली फॉर ये कहा था कि राव जोधा, जो राव मालदेव हैं, मालदेव की संतानें क्या करेगी, यहाँ से अपने पूरी सल्तनत की निगरानी कर सकती है या आधिपत्य कर सकती है, पूरी सल्तनत के ऊपर राज यहीं पर बैठ के कर सकती है, इतनी ऊंचाई पर बना हुआ दुर्ग है। और इस दुर्ग के लिए मतलब एक व्यक्ति और आता है जिसका नाम था रुडयार्ड किपलिंग, और रुडयार्ड किपलिंग ने इसके लिए कहा था कि यह दुर्ग देवता और परियों के द्वारा बनाया गया है। कुछ भी, ठीक है, कुछ भी कह देते थे, बाहर के लोग आते थे कुछ भी कह के चले जाते थे, जिसको अपना बोर्ड आज क्या करता है, अपने को एग्जाम में पूछता है। क्या अपने यहाँ वालों की बातें विदेश में कहीं पर पूछी जाती है क्या, नहीं पूछी जाती है। फिर भी अपना बोर्ड क्या करता है, विदेशी चित्रकार आया तो उसको पूछेंगे, विदेशी इतिहासकार आया उसको भी पूछेंगे, है ना। तो इसके ऊपर जरूर पाबंद लगना चाहिए, लेकिन बोर्ड ध्यान नहीं देता इसके ऊपर। कभी मैं अगर बोर्ड का सदस्य बनूंगा तो मैं जरूर करवाऊंगा, इन बातों के ऊपर रोक टोक जरूर लगवाऊंगा। जैसे अबुल फजल ने हर दुर्ग के लिए हर कुछ कह दिया, उसकी बातों को ध्यान में रखें कि आज की जनरेशन की क्या मतलब क्या मांग है, उसको बात, उन बातों को ध्यान में रखें। क्या अंग्रेजों को मतलब अंग्रेज चले गए फिर भी अंग्रेजों को मतलब बातें पढ़नी पड़ेगी क्या अपने को, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हाँ, तो ऐसा होता है, अभी भी हो रहा है, क्या कर सकते हैं। तो रुडयार्ड किपलिंग ने इसके लिए क्या क्या था, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो कर्नल जेम्स टोड, जेम्स टोड, इसने कहा था कि मालदेव की संतान है, मालदेव की संतानें यहां से अपनी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकेंगे। इसने सिंपल सी बात कह के ये कल्टी मार जाता है कर्नल जेम्स टोड, ठीक है ना, जिसको राजस्थान का इतिहास का पितामह कहते हैं, घोड़े वाला बाबा कहते हैं। अब क्या पता ये विदेश से घोड़ा लेके आया था कि यहाँ पर, घोड़े यहाँ पर चलाने वाले बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति थे, है ना। आपको पूछना है तो पृथ्वीराज सिसोदिया पूछिए आप, मेवाड़ का शासक था पृथ्वीराज सिसोदिया, है ना, रायमल का बेटा था, है ना, लेकिन उड़ना राजकुमार कहते हैं क्योंकि अटैक करते 1 मिनट की देरी नहीं करता था, इस प्रकार का व्यक्ति था, ऐसा व्यक्तित्व था उसका, है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या देखते, कर्नल जेम्स टोड घोड़े वाले बाबा कहाँ से लाए थे घोड़ा, खुद तो मतलब नाव में बैठ के आए थे, घोड़ा कहाँ से लाए थे, घोड़ा तो यहीं से लिया ना। एक आता है रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग ने इसके लिए क्या कहा था, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि यह दुर्ग देवता व परियों द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा, परियों द्वारा बनाया गया है।
एक व्यक्ति और आता है, जैकलिन। इसके आगे तो फर्नांडिस लगा देते तो हीरोइन हो जाती, है ना, लेकिन नाम जैकलिन नहीं रखा। विश्व का 8वां अजूबा कहा गया है, विश्व का 8वां अजूबा कहा था। किसने कहा था? जैकलिन ने कहा। रुडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा? देवता वो परियों द्वारा बनाया गया है। कर्नल जस्टोड ने क्या कहा? मालदेव की संतानें यहाँ ऊपर से बैठ के निगरानी करेगी। इतनी कमजोर नहीं थी मालदेव की संतानें कि ऊपर किले पर बैठ के फिर बाद में इसकी मतलब निगरानी करे, है ना, ऐसी नहीं थी। एक इस दुर्ग के तलेटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, कि यहाँ पर तलेटी में एक और मतलब एक करती कह सकते हैं उसको, या फिर उसको एक इमारत कह सकते हैं, जिसका नाम है जसवंत थड़ा। ठीक है ना, जसवंत थड़ा, जिसको राजस्थान का ताजमहल या मारवाड़ का ताजमहल भी कहते हैं। ठीक है ना। और राव चंद्रसेन के शासन काल में मुगल सूबेदार हसन कुली खान ने इस किले पर अधिकार कर लिया था। बाद में मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लेने पर अकबर ने यह दुर्ग मोटा राजा उदय सिंह को इनायत में दे दिया था। ठीक है ना। और ये बात कौन कहता है? राजस्थान की सूजस जो किताब वो कहती है ना। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये किताब कहती है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि मालदेव की संतानें इतनी कमजोर भी नहीं थी। ठीक है ना। तो ऐसा कहा जाता है दुर्ग की तलहटी में, किसमें? दुर्ग की तलहटी, तलहटी में जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा। ठीक है ना। अब जसवंत थड़ा को क्या कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल। इसी को क्या कहते हैं? मारवाड़ का ताजमहल। ठीक है ना। राव चंद्रसेन है, राव चंद्रसेन को मारवाड़ का क्या कहते हैं? आप लोग बताइएगा। राव जो चंद्रसेन थे वो मारवाड़ के, वो भी बहुत अच्छे शासक थे। ठीक है ना। और ये जसवंत थड़ा जो है वो किसने बनवाया था? सरदार सिंह ने बनवाया था, अपने पिता जसवंत सिंह की याद। किसने बनवाया था? सरदार सिंह द्वारा। सरदार सिंह द्वारा 1899 में। जसवंत सिंह सेकंड अपने पिता की याद में। यहाँ पर मेहरानगढ़ प्रशस्ति भी लगी हुई है। ठीक है ना। यहाँ पर मंदिर भी है, उस मंदिर का भी नाम लिख लो, मुरली मनोहर, मुरली मनोहर मंदिर। ये भी किस में देखने को मिलता है? अपने को इस मेहरानगढ़ दुर्ग के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। और मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो अपने को देखने को मिलती हैं। अब देखिएगा, ये दुर्ग जो है, मतलब इस दुर्ग के अंदर एक प्रसिद्ध चीज आती है, जिसमें मतलब इसकी तोपें हैं। वैसे तो रखी हुई बहुत सारी तोपें हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जो तोपें, मुख्य रूप से जो तोपें रखी गई हैं, उन तोपों में अगर गिनती करें तो किलकिला तोप, शंभू बाण तोप, गजनी खां तोप, ठीक है ना, कड़क बिजली तोप, बागस्वान, धूड़खणी, बिच्छू मार, गुब्बारा, जमजम, नुसरत, मनोहर, नागफली, गजक, ठीक है ना। ये सारी तोपें कहां पर है? अपने मेहरानगढ़ दुर्ग के अंतर्गत है। और मेहरानगढ़ दुर्ग के अंतर्गत ये मतलब जमजम तोप, कड़क बिजली तोप, शंभू बाण तोप, किलकिल तोप, ठीक है ना, ऐसी तोपें देखने को मिलती है। तो वो तोपें कहां पर मिलती है अपने को? मेहरानगढ़ दुर्ग में। प्रमुख तोपें, प्रमुख तोपें, शंभू बाण, शंभू बाण तोप। दूसरी है किलकिला तोप। तीसरी तोप है गजनी खां तोप। ये तोप हो गई। और भी देखें, कड़क बिजली तोप,
जमजम तोप, ऐसी बहुत सारी तोपें हैं, अनेकों तोपें, लेकिन ये जो इंपोर्टेंट तोपें हैं जिनको मतलब बार बार एग्जाम में पूछा जाता है निम्नलिखित में से ये क्या है, तो दुर्ग में रखी गई तोपें। जैसे बहुत सारी बार पूछा जाता है लालर पालर झांझर, ये क्या है, तो ये राजस्थान में मतलब महिलाओं का आभूषण है, बच्चों के भी आभूषण है, ठीक है ना। तो ये जो आभूषण पूछे जाते हैं उसी प्रकार से दो चार नाम एक साथ देखिए निम्नलिखित में से ये क्या है, ठीक है ना। सही आंसर क्या, सही कथन निष्कर्ष में दे दे, कैसे भी दे सकता है। अपने को अगर चैप्टर क्लियर है तो अपन बता सकते हैं, चैप्टर क्लियर नहीं तो नहीं बता सकते। तो इस प्रकार से अपना जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसकी ये जानकारी है जो आप लोग बार बार पढ़ते रहे, देखते रहे और समझते रहे। इसके बाद में जो देखते हैं अगली क्लास में अगला किला देखते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में, ठीक है ना। तब तक के लिए